नमस्कार, मैं हूं मनोज बनू। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। बड़ी खबर यह है कि सौरभ शर्मा के वकील आज निकल कर आए और सौरभ शर्मा के वकील ने कहा कि मैं आपको बता दूं कि सौरभ शर्मा वही। अब असल में आपको यह जानना होगा कि सौरभ शर्मा कौन। आप हो सकता है कि भूल गए, तो आपको बता दूं कि सौरभ शर्मा वो आरक्षक है, वो कांस्टेबल है, वो सिपाही है जो मध्य प्रदेश के परिवहन विभाग में काम करता था। एजेंसियों ने जब उसके यहाँ छापेमारी की, लोकायुक्त ने जब उसके यहाँ छापा मारा, तो करीब करीब 52 किलो सोना, जो कि सौरभ का बताया गया, और इसके साथ कुल जमा संपत्ति कुल मिलाकर करीब 100 करोड़ के आसपास की चल अचल संपत्ति और सोना बरामद। लोकायुक्त ने इसमें जांच की, छापेमारी की। लोकायुक्त के बाद फिर उस पूरे मामले में ईडी भी आ गई थी और ईडी ने भी इस मामले में किया था। लेकिन जो जानकारी आ रही है कि अभी तक तो 100 करोड़ के आसपास की चल अचल संपत्ति और गोल्ड मिला है। ये संख्या करीब 400-500 करोड़ तक है। ये क्यों है? हम जिस बात को लगातार कह रहे हैं उसी बात को आज सौरभ शर्मा के वकील ने सामने आकर कहा है। सौरभ शर्मा के वकील ने भोपाल में कहा कि सौरभ शर्मा तो एक छोटी सी मछली है, एक छोटा सा प्यादा है। ये पैसा नेताओं का है, ये पैसा अधिकारियों का है, ब्यूरोक्रेट्स का, परिवहन विभाग के अधिकारी, परिवहन विभाग से जुड़े हुए नेताओं का है। अब परिवहन विभाग में कौन नेता हुआ? स्वाभाविक तौर पर परिवहन मंत्री होते हैं। तो आज उनके वकील ने कह दिया और उन्होंने ये भी कहा कि मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि सौरभ शर्मा की जान को खतरा है। अब यहां गौर करने वाली बात है, लोकायुक्त ने छापेमारी कर दी, ईडी ने भी छापेमारी कर दी, दोनों के यहां इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। लेकिन आज 1 महीना होने को आया, सौरभ शर्मा कहां है? उसे आसमान खा गया या जमीन निकल गई, किसी को कुछ नहीं पता। एक अदना सा कांस्टेबल, एक अदना सा सिपाही, बड़े बड़े मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, तमाम सारे लोग आज सलाखों के पीछे हैं, लेकिन एक अदना सा सिपाही एजेंसी को नहीं मिल पा रहा। क्या कारण? आज जिस तरीके से सौरभ के वकील ने जो बातें की है कि यह पैसा किसी और का नहीं, सौरभ का नहीं, बल्कि यह पैसा परिवहन विभाग के नेताओं का है, यह पैसा अधिकारियों का है और यह पैसा 7 साल में इकट्ठा नहीं हो सकता, यह लंबे समय से इकट्ठा किया गया पैसा है। तो क्या वो लोग सौरभ शर्मा को बचा रहे हैं? क्या वो लोग सौरभ शर्मा को छिपा रहे हैं? और अगर वो छिपा रहे हैं और बचा रहे हैं, तो सौरभ शर्मा अब तक सामने क्यों नहीं आया? यह बड़ी गौर करने वाली बात है। दूसरी सबसे बड़ी बात कि सौरभ शर्मा के वकील ने कहा है कि वो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मांग करते हैं, वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग करते हैं, जो 0% करप्शन को लेकर जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर चलते हैं, कि वो इस मामले पर गंभीरता से जांच करें कि ये पैसा सौरभ का नहीं है। ये पैसा मध्य प्रदेश में 18 साल से शिवराज सरकार जो चल रही थी, जो भ्रष्टाचार में नाक तक डूबी हुई थी, ये पैसा उसके अधिकारी और मंत्रियों का है, नेताओं का है। इसमें जांच की जाए। लेकिन अभी तक कोई जांच नहीं। सौरभ के वकील ने कहा है कि शरद जायसवाल, जो कि सौरभ के सहयोगी हैं, वो भी गए। लोकायुक्त ने उनसे पूछताछ भी की और पूछताछ कर उनको वापस भेज दिया। उस समय गिरफ्तार नहीं किया गया। अब गिरफ्तारी की बात की जा रही है। जब एक पत्रकार ने पूछा सौरभ के वकील से कि क्या सौरभ की जान को खतरा है, तो वो अपने आप को सरेंडर क्यों नहीं कर देते, वो छुपकर क्यों घूम रहे हैं? उन्होंने कहा कि जब तक उसकी जान का भरोसा ना हो जाए कि वो सुरक्षित हैं, तो हो सकता है वो आ जाएंगे। इसका मतलब सौरभ के वकील को ये पता है कि सौरभ कहाँ है। मजेदार बात है कि इनकम टैक्स को नहीं पता है कि सौरभ कहाँ है, ईडी को नहीं पता है सौरभ कहाँ है, लोकायुक्त को नहीं पता है सौरभ कहाँ है, और पूरे देश की एजेंसियों को नहीं पता है सौरभ कहाँ है, लेकिन उनके वकील को पता है कि सौरभ कहाँ है। कौन बचा रहा है सौरभ? तब जब इस बात का खुलासा ठोक कर सौरभ के वकील ने किया है कि ये पैसा नेताओं का है, ये पैसा उच्च पदों पर बैठे लोगों का है और इसकी जांच की जाए, ये सिर्फ सौरभ को बलि का बकरा बना दिया गया है, ये सब सौरभ के ऊपर डाल दिया गया है। अब ये तो सच है, वकील साहब सच बोल रहे हैं
कि ये पैसा अकेले सौरभ का नहीं, लेकिन ये भी सच को पता है कि परिवहन विभाग के 23 नाके अकेले सौरभ ही डील करता था। वहां से पूरा पैसा अकेले सौरभ ही कलेक्ट करता था। उसके बाद सौरभ बांटता भी था। उसके जो पन्ने मिले हैं, सौरभ की डायरी के कथित पन्ने मिले हैं, उन पन्नों में पूरा हिसाब किताब लिखा हुआ है। किसे कितना पैसा दिया गया, किससे कितना पैसा पहुंचाया गया, किसे कितना पैसा देना है, हर महीने के हिसाब में अगर कुछ ज्यादा है तो कुछ कम है तो जोड़ा और घटाया भी गया। जनाब, बहुत देर मत करो, लोग जानना चाहते हैं, सच्चाई को सामने लेके आओ, और अगर नहीं लाए तो मुझे लगता है लोगों का भरोसा उठ जाएगा। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।